प्रिय भाई बहनों, भगवान बुद्ध की दिनचर्या क्या रहती थी उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये दिनचर्या भगवान की 5 भागों में बटी हुई थी। भोजन से पूर्व के काम, भोजन के बाद के काम, रात के पहले पहर के काम, रात के बीच के पहर के काम और रात के अंतिम पहर के काम। प्रातःकाल बहुत सवेरे भगवान जाग जाते थे, शौच आदि से निर्वृत्त होकर स्नान करते थे। उस समय वे किसी सहायक को न बुलाकर सब काम अपने आप ही करते थे। स्नान करने के बाद कपड़े पहनकर वे किसी एकांत स्थान में ध्यान करने के लिए चले जाते थे। वहाँ पर कुछ समय रहते जब तक भिक्षा के लिए समय हो जाता था। तो भिक्षा के समय उपस्थित होने पर तथागत पूरी तरह अपने तीनों कपड़ों को पहनते थे, कमर में कमरबंद बांधते थे और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर कभी अकेले, कभी भिक्षु संघ या भिक्षुओं के साथ पास के गांव में, शहर में भिक्षा के लिए निकल पड़ते। कभी ऐसा होता था कि प्रातःकाल के ध्यान और भिक्षा के समय के बीच में कुछ समय निकल आता था, तो वे पड़ोस के किसी आदमियों या भिक्षुओं से मिलने के लिए भी चले जाते थे। भिक्षा पात्र में लिए नीचे निगाह किए हुए तथागत आर्य मौन से ग्रस्तों के घर में दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। ग्रस्त लोग भी उनके गौरव के विचार से उनके पात्र को अपने हाथ में ले लेते और आसन बिछाकर उन्हें उनके साथी भिक्षुओं को भोजन से तृप्त करते थे। भोजन से हाथ खींच लेने पर तथागत भोजन का अनुमोदन करते थे और भोजन देने वाले को उसकी योग्यता के अनुसार उपदेश देते थे। इसी समय कुछ ग्रस्त लोग शीलों को ग्रहण करने का व्रत लेते थे और कुछ तो बुद्ध धर्म और संघ की शरण चले जाते थे। उपदेश देकर भगवान अपने आसन को छोड़कर चल देते थे और जहाँ तक समय ठहरे हुए होते चलते थे। भगवान के भोजन से पूर्व का कृत था। विहार में पहुंचकर भगवान बरामदे में बैठते थे। जब अन्य किसी भिक्षु के भोजन समाप्त कर वहाँ उपस्थित न हो जाएं, जब भिक्षु वहाँ इकट्ठे हो जाते थे तो भगवान गंधकुटी में प्रवेश कर आसन बिछाकर बैठ जाते थे। फिर गंधकुटी में जाने पर खड़े होकर भिक्षुओं को उदार जीवन बिताने और निर्वाण साधन के लिए कठिन पुरुषार्थ करने के प्रेरित करते। अक्सर कहते थे, बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ है, मनुष्य जीवन का पाना दुर्लभ है, ऐसा अच्छा अवसर पाना दुर्लभ है, भिक्षु होना दुर्लभ है, सधर्म का सुनना दुर्लभ है। भिक्षु लोग भगवान के कर्म स्थानों के विषय में पूछते थे। भगवान हरेक को उनकी योग्यता के अनुसार ध्यान करने के लिए विषय बताते थे। फिर भिक्षु एकांत जंगल में भगवान के बताए ढंग के अनुसार ध्यान करने के लिए चले जाते थे। उनके चले जाने पर भगवान गंधकुटी में कुछ देर सीधा करवट लेटकर स्मृतिमान होकर काया को आराम देते थे। अक्सर आराम न कर उन्हें हम दोपहर की कड़ी धूप में समाधि लगाए हुए भी देखते हैं। कभी कभी हम इस तरह भगवान के दर्शनार्थ आए हुए किसी आगंतुक से भगवान के परिचारक शिष्य आनंद को ये कहते हुए पाते हैं, देखो ये द्वार बंद कोठरी है, यहाँ चुपके से धीरे आकर बरामदे में प्रवेश कर खांस कर जंजीर को खटखटाना, भगवान तुम्हारे लिए द्वार खोलेंगे। अपने शरीर को कुछ विश्राम देकर भगवान बुद्ध नेत्रों से संसार के प्राणियों को देखते थे। फिर बाहर इकट्ठे हुए आदमियों को धर्मोपदेश करते। धर्मोपदेश सुनकर जनता भगवान को प्रणाम कर कर चली जाती थी। इस प्रकार भोजन उपरांत के कृत को समाप्त कर यदि शास्त्र नहाना चाहते तो वे उठकर स्नान करते थे। भगवान लाल दुपट्टा पहन काया बंधन बांध उत्तरासन को पहनकर कंधा खुला कर बैठते थे। अकेले कुछ समय ध्यान करते थे। जब भिक्षु लोग वहाँ से चले जाते थे, ये कहा जाता है कि रात को मध्य भगवान विश्व लोकों से आए हुए देवताओं को उपदेश देते थे और उनके प्रश्नों के उत्तर देने में व्यतीत करते थे। रात के पिछले पहर में पहला भाग तो भगवान ध्यान करते हुए घूमने में बिताते थे। दूसरे भाग में गंधकुटी में सीधी तरफ कुछ लेटते थे और तीसरे भाग में भिक्षुओं
की नैतिक प्रगति के बारे में सोचते थे। यह भगवान की साधारण दिनचर्या थी जिसमें उनके दैनिक जीवन का कुछ चित्र हमारे सामने आया। आपका मंगल हो, आपका भला हो।